Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is how do some animals become transparent? किस तरीके से जो कुछ एनिमल है वो ट्रांसपेरेंट बन जा रहे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर ग्लास फ्रॉग जो है वो ट्रांसपेरेंट है उसको देखेंगे, इमेज में भी देखते हैं हम। Recently, scientists gleaned insight into how glass frog, a species known for this ability, are able to achieve such transparency. अभी हाल ही में साइंटिस्ट ने ग्लीन किया है इंसाइट कि किस तरीके से जो ग्लास फ्रॉग है, जो कि एक स्पीसीज है जो जाना जाता है इस एबिलिटी के लिए, वो अचीव करता है इस ट्रांसपेरेंसी को। ग्लास फ्रॉग Glass frog live in the American tropics and are nocturnal amphibians that spend their days sleeping upside down on translucent leaves that match the color of their back, a common camouflage tactic. Their translucent skin and muscle allow their bone and organ to be visible. जो ग्लास फ्रॉग है जो कि पाए जाते हैं आपके अमेरिकन ट्रॉपिक्स में, ये आपके नॉक्टर्नल एम्फीबियन है जो कि स्पेंड करते हैं अपने डेज का समय स्लीपिंग करके अपसाइड डाउन ट्रांसलूटेंट लिप पे, जो कि मैच करता है कलर को उनके बैक का, जो कि एक कॉमन कैमोफ्लेज टैक्टिक है। ये जो ट्रांसलूसेंट स्किन और मसल होता है ये अलाउ करता है उनके बोन्स और ऑर्गन को कि वो बाहर से विजिबल हो जाता है। हाउ ग्लास फ्रॉग बिकम ट्रांसपेरेंट, किस तरीके से ग्लास फ्रॉग जो है वो ट्रांसपेरेंट बन गए हैं, तो जानेंगे उसके बारे में। Resting glass frog increase transparency 2 to 3 fold by removing nearly 90% of their red blood cells from circulation and packing them within their liver with contain reflective guanine crystal. जो वो रेस्ट करते हैं ग्लास फ्रॉग इंक्रीज करता है उनके ट्रांसपेरेंसी को 2 से 3 फोल्ड, रिमूव करके नियरली 90% उनके रेड ब्लड सेल्स को सर्कुलेशन से और उनको पैक कर देता है विद इन लिवर पे, जो कि कंटेन करता है रिफ्लेक्टिव ग्वेनाइन क्रिस्टल को। Whenever the frog needs to become active again, they bring the red blood cell back into the blood, which gives the frog the ability to move around, at which point light absorption from this cell breaks transparency. और जब भी फ्रॉग चाहे एक्टिव हो जाता है वो फिर से, तो उसके बाद क्या होता है, रेड ब्लड सेल वापस से ब्लड में फ्लो करने लगता है, जो कि फ्रॉग को एबिलिटी देता है कि वो मूव कर पाए। इस समय क्या होता है, लाइट एब्जॉर्प्शन जो है इस सेल से वो ब्रेक कर देता है ट्रांसपेरेंसी को। In more vertebrate, aggregating red blood cell can lead to potentially dangerous blood clot in veins and arteries. However, glass frog don't experience clotting. ज्यादातर वर्टिब्रेट में एग्रीगेट करना रेड ब्लड सेल के कारण हो सकता है, ये पोटेंशियल डेंजरस ब्लड क्लॉट कर सकता है वेंस या आर्टरी पे, जबकि ग्लास फ्रॉग के केस में क्या होता है वो एक्सपीरियंस नहीं करते हैं क्लॉटिंग को। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, आप अंदर के ऑर्गन को भी देख पा रहे हैं बाहर से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सगोल केंगजेई। हम जानेंगे सगोल केंगजेई के बारे में। रिसेंटली होम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड अ 122 फुट टॉल स्टैच्यू ऑफ ए पोलो प्लेयर अस्ट्राइड ए मणिपुर पोनी इन इम्फाल। तो इनके बारे में हम जानेंगे, उसके कहाँ पे इनके स्टैच्यू को किया गया इनॉग्रेट, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तभी हाल ही में होम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है। ये जो आपका स्टैच्यू है ये 122 फीट टॉल स्टैच्यू है, किनका, पोलो प्लेयर का, मणिपुर पौनी इम्फाल में इसको इनॉग्रेट किया गया है, सगोई केंगजे का स्टैच्यू को। इसके बैकग्राउंड को हम समझते हैं। मॉडर्न पोलो इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम सगोल केंगजे, अ स्पोर्ट इंडाइजेनस टू मणिपुर इन विच प्लेयर राइड हॉर्सेस, स्पेसिफिकली द मणिपुर पोनीज, विच आर रेफरेंस इन रिकॉर्ड डेटिंग बैक टू द 14th सेंचुरी। तो जो मॉडर्न पोलो है ये माना जाता है कि इसका ओरिजिनेट हुआ था सगोई केंगजे से, जो कि एक स्पोर्ट था, इंडाइजेनस था ये मणिपुर के लिए, ये एक स्पोर्ट था, ठीक है। उन्हीं पोलो प्लेयर के नाम पे इस स्पोर्ट्स का स्टैचू जो वहां पे बनाया गया है, जहां पे प्लेयर हॉर्स को राइड करते थे, स्पेसिफिकली मणिपुरी पोन्स को, जो कि रिफर किया गया रिकॉर्ड में आपके 14th सेंचुरी पुराने रिकॉर्ड में। मार्जिंग इज कंसिडर द गॉड ऑफ पोलो एंड फीचर्स अ पोनी एज हिज कैरियर। और मार्जिन को कंसीडर किया जाता है कि वो गॉड है पोलो के, और फीचर्स किया जाता है पोनी को उनके कैरियर के तौर पे। द लाई हरोबा फेस्टिवल ऑफ द स्टेट डिपिक्ट द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ द खोरी पबा, ये पोलो प्लेइंग गॉड्स ऑफ स्पोर्ट्स। और जो लाई हरोबा फेस्टिवल है स्टेट का, ये डिपिक्ट करता है उनके लाइफ को और टाइम्स जो था खोरो प्रभा का, पोलो प्लेइंग गॉड्स ऑफ स्पोर्ट्स का। The Manipur pony is one of the 5 recognized equine breed of India and has a powerful cultural significance for Manipuri society. जबकि मणिपुरी पोनी है ये वन ऑफ द 5 रिकॉग्नाइज इक्विन ब्रीड में से है भारत के, और ये एक पावरफुल कल्चरल सिग्निफिकेंस भी रखते हैं मणिपुरी सोसाइटी से। मार्जिन पोलो कॉम्प्लेक्स हैज बीन डेवलप्ड एज ए वे टू कंजर्व द मणिपुरी पोनी। और जो मार्जिन पोलो कॉम्प्लेक्स है उसको डेवलप किया गया है कंजर्व करने के लिए मणिपुर पोनी को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू डार्क बोआ फाउंड इन इक्वेडोरन अमेजोन। तो जो आपको नया ड्वार्फ बोआ है इसको पाया गया है इक्वेडोरन अमेजोन में, जानेंगे इसके बारे में हम। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर अ न्यू स्पीसीज ऑफ ड्वार्फ बोआ इन द इक्वेडोरन अमेजोन एंड नेम्ड इट आफ्टर एन इंडाइजेनस एक्टिविस्ट। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है एक न्यू स्पीसीज को ड्वार्फ बोआ का इक्वेडोरन अमेजोन पे, और इसका जो नाम है इंडाइजेनस एक्टिविस्ट के नाम पे रखा है ड्वार्फ बोआ।
up to 20 centimeters, 7.8 inches long, with skin coloring similar to those of boa constrictor. The previously unknown snake was named Tropidopis caconage. जो ये आपका 20 सेंटीमीटर का है, 7.8 इंचेस लॉन्ग है. इनका जो स्किन कलर है वो सिमिलर है बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर से, जो कि प्रीवियसली नोन स्नेक था, जिनका नाम जो है ट्रोपिडोपिस कैकोनेज है. द नेम ऑनर्स अर्ली 20th सेंचुरी इंडिजिनस राइट एक्टिविस्ट डोलर्स कैकोनेगा. ये जो नाम है ये ऑनर करता है अर्ली 20th सेंचुरी के इंडिजिनस राइट एक्टिविस्ट डोलर्स कैकोनेगा को. द स्पीसीज इज अनयूजुअल फॉर हैविंग ए वेस्टिजियल पेल्विस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमेटिव स्नेक. और ये जो स्पीसीज है ये अनयूजुअल है क्योंकि इनका वेस्टिजियल पेल्विस कैरेक्टरिस्टिक है प्राइमेटिव स्नेक के जैसा. आप यहाँ पे देख सकते हैं इस स्पीसीज को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिमोट वर्क हेल्प इन सेविंग डॉग ड्यूरिंग कोविड. आईएलओ रिपोर्ट. जो आईएलओ का रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के बारे में हमको पता होना चाहिए. रिपोर्ट का नाम भी फ्रेम करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है. तो जो बताया गया है कि जो रिमोट वर्क है इसने मदद किया सेव करने में जॉब को कोविड के दौरान. A report titled Working Time and Work-Life Balance Around the World has been recently released by the International Labour Organization. एक जो रिपोर्ट है जिसका टाइटल है वर्किंग टाइम एंड वर्क लाइफ बैलेंस अराउंड द वर्ल्ड, इसको अभी हाल ही में रिलीज किया गया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ के द्वारा. दिस फर्स्ट एवर आईएलओ ग्लोबल रिपोर्ट ऑन वर्किंग टाइम फोकसेस ऑन द एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क, वर्किंग टाइम अरेंजमेंट एंड देयर इम्प्लीकेशन फॉर वर्क लाइफ बैलेंस. और जो ये पहला आईएलओ ग्लोबल रिपोर्ट है वर्किंग टाइम को लेके, ये फोकस कर रहा है एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क के ऊपर, वर्किंग टाइम अरेंजमेंट को लेके और जो इम्प्लीकेशन पड़ा वर्क लाइफ बैलेंस को लेके, इसके ऊपर इसका फोकस है. हाईलाइट ऑफ द रिपोर्ट. जो हाईलाइट है रिपोर्ट का, तो नेचर ऑफ वर्क ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस. क्या नेचर था वर्क का कोविड-19 क्राइसिस के दौरान? फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, यानी जो वर्किंग आवर था वो काफी फ्लेक्सिबल था. शॉर्ट टाइम वर्क एंड वर्क शेयरिंग मेजर्स. शॉर्ट टाइम वर्क था, वर्क शेयरिंग मेजर्स का उपयोग किया गया. इंक्रीज वर्किंग आवर इन दी हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. लेकिन जो वर्किंग आवर था हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये काफी ज्यादा बढ़ गया था. टेली वर्किंग कंट्रीब्यूटेड टू द पेंडेमिक रिस्पॉन्स बाय रिड्यूसिंग सोशल कॉन्टैक्ट. और जो टेली वर्किंग था उसने कंट्रीब्यूट किया था पेंडेमिक रिस्पॉन्स के तौर पर रिड्यूस करके सोशल कॉन्टैक्ट को. ग्रेट रेजिग्नेशन फिनोमिनन. जो आपका ग्रेट रेजिग्नेशन फिनोमिनन है, इट इज एन ऑनगोइंग इकोनॉमिक ट्रेंड बिगिनिंग इन अर्ली 2021 इन विच एम्प्लॉयज मोस्ट लाइकली इन हॉस्पिटलिटी, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सेक्टर हैव वॉलंटरी रिजाइन फ्रॉम देयर जॉब इन मार्च इन द वेक ऑफ द पेंडेमिक. और जो ग्रेट रेजिग्नेशन फिनोमिनन चालू हुआ, एक ऑनगोइंग इकोनॉमिक ट्रेंड चल गया 2021 के अर्ली से, जिसमें एम्प्लॉय जो है ज्यादातर हॉस्पिटलिटी, हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर के, उन्होंने वॉलंटरी रिजाइन कर दिया अपने जॉब से मार्चेस में पेंडेमिक के बाद से. The most cited reason are work-life imbalance, wage stagnation amid the rising cost of living, limited opportunity for career advancement, hostile work environment, etc. और ज्यादातर जो साइट किया गया रीजन उनके रेजिग्नेशन का पीछे क्या कि वर्क लाइफ इम्बैलेंस है, वेज जो है वो स्टैग्नेंट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी हाई है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है कैरियर एडवांसमेंट का, हॉस्टाइल वर्क एनवायरमेंट है. इसका प्रभाव क्या पड़ा? इंक्लूसिव शॉर्ट टाइम वर्क स्कीम विद द हाईएस्ट पॉसिबल अलाउंस. इंक्लूसिव शॉर्ट टाइम वर्क स्कीम जो है हाईएस्ट पॉसिबल अलाउंस को लेके इनेबल इंडिविजुअल एज वेल एज कंपनी, इंटरप्राइज एंड इंडस्ट्री टू कलेक्टिवली रिड्यूस द आवर और वॉल्यूम ऑफ वर्क. इसने इनेबल किया इंडिविजुअल को, साथ साथ कंपनी को, इंटरप्राइज को, इंडस्ट्री को, जो कलेक्टिवली रिड्यूस करे जो आवर्स या वॉल्यूम ऑफ वर्क का. sustained purchasing power and created the possibility of cushioning the effect of economic crisis. इसने सस्टेन किया परचेजिंग पावर को और क्रिएट किया एक पॉसिबिलिटी को ताकि क्यूशन किया जा सके जो इफेक्ट इकोनॉमिक क्राइसिस का. लेट द ग्राउंड फॉर ए बेटर एंड मोर हेल्थ वर्क लाइफ बैलेंस. उसने नींव रखा एक बेहतर और मोर हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर. टेली वर्किंग हेल्प इन मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशन एंड प्रिजर्विंग जॉब. और जो टेली वर्किंग था इसने मदद किया मेंटेन करने में ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशन और प्रिजर्व करने में जॉब को. सजेशन बाय आईएलओ. क्या सजेशन दिया गया आईएलओ के द्वारा? ILO members country need to prescribe policy necessary to remedy the weakness of the working time instrument that become apparent during the pandemic. जो ILO members country है उनको आवश्यकता है कि वो प्रिस्क्राइब करे पॉलिसी को जो कि आवश्यक है रेमेडी करने के लिए जो वीकनेस रह गया था वर्किंग टाइम इंस्ट्रूमेंट को लेके जो कि अपेरेंट हुआ पेंडेमिक के दौरान. Large scale implementation of telework nearly everywhere in the world to change the nature of employment in the near future. और जो लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन हुआ टेली वर्क का नियरली हर एक जगह पे वर्ल्ड के चेंज करने के लिए नेचर को एम्प्लॉयमेंट का नियर फ्यूचर पे. कंक्लूजन इससे हम क्या निकाल सकते हैं? द ग्रेट रेजिग्नेशन फिनोमिनन हैज प्लेस्ड वर्क लाइफ बैलेंस एट द फोरफ्रंट ऑफ सोशल एंड लेबर मार्केट इश्यू इन द पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड. जो ग्रेट रेजिग्नेशन फिनोमिनन है इसने वर्क लाइफ बैलेंस को सामने रखा फोरफ्रंट में सोशल और लेबर मार्केट इश्यू को पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड पे. अब सब्सटेंशियल अमाउंट है एविडेंस का कि जो वर्क लाइफ बैलेंस पॉलिसी है ये जरूरी है सिग्निफिकेंट बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए इंटरप्राइज को. और इस टाइप का पॉलिसी जो है ये विन विन सिचुएशन होता है दोनों ही एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के लिए. व्हाट इज ग्रेट रेजिग्नेशन? ये ग्रेट रेजिग्नेशन है क्या?
जो टर्म अभी हम लोगों ने पढ़ा। ग्रेट रेजिग्नेशन ऑल्सो नोन एज बिग क्विट एंड द ग्रेट रिशफल इज द ऑनगोइंग इकोनॉमिक ट्रेंड इन विच एम्प्लॉय हैव वॉलंटरी रिजाइन फ्रॉम देयर जॉब इवन मैसेज बिगिनिंग इन अर्ली 2021 इन द वेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। तो ग्रेट रेजिग्नेशन, इसको हम बिग क्विट या ग्रेट रिशफल भी कहते हैं। ये एक ऑनगोइंग इकोनॉमिक ट्रेंड है जिसमें एम्प्लॉय जो है वो वॉलंटरी रिजाइन कर दे रहे अपने जॉब से मासेस में, जो कि आपका स्टार्ट हुआ था 2021 में कोविड-19 पैंडेमिक के समय पे। जो एक रिकॉर्ड है इसके अनुसार 4.3 मिलियन पीपल ने रिजाइन किया है अगस्त 2021 में, और 2,42,000 जो है उसने जुलाई में किया था, अकॉर्डिंग टू यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के अनुसार। अंडरलाइंग फैक्टर क्या है इसके पीछे का? तो कोविड पैंडेमिक हैज लेड टू पीपल वर्किंग फ्रॉम होम एंड मेनी रिजाइन टू टेक केयर ऑफ देयर लव वन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ सिकनेस। कोविड पैंडेमिक ने पीपल को वर्किंग फ्रॉम होम का आदत डाल दिया, बहुत सारे ने रिजाइन कर दिया ताकि वो ख्याल रख सके अपने लव वन का सिकनेस के दौरान। Burnout, working from home and being double burdened with psychosocial issues due to isolation and low leisure time also led to burnout feeling। और जो वो वर्क कर रहे थे होम से, इसने डबल कर दिया बर्डन को, साइको सोशल इश्यू और जो आइसोलेशन था, लो लीजर टाइम था, इन सब के कारण एक बर्नआउट फीलिंग क्रिएट हो गया। anti-work movement. It grew strong in 2021 and has improvement in labor condition and wage hike were key demand that not being met resulted in resignation। और ये जो था एंटी वर्क मूवमेंट ये ग्रो कर गया 2021 में काफी स्ट्रांगली, क्योंकि जो इंप्रूवमेंट था लेबर कंडीशन और वेज हाइक का ये मेन डिमांड था, जो कि इस रिजल्ट को रेजिग्नेशन के पीछे का रीजन है, क्योंकि उसको फुलफिल नहीं किया गया था। Gig economy, freelance and gig workers become strong during the pandemic period and many sought gig work and moonlighting in new field। और जो फ्रीलांस और गिग वर्कर थे वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे पेंडेमिक पीरियड में, और बहुत सारे ने देखा कि जो गिग वर्क और मूनलाइट है न्यू फील्ड, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर हम स्किलिंग की बात करें, मूनलाइटिंग इन न्यू फील्ड ऑल्सो मीन लिविंग द कन्वेंशनल जॉब टू एक्वायर न्यू स्किल। अब मूनलाइटिंग जो है न्यू फील्ड का, इसका मतलब है कि छोड़ देना कन्वेंशनल जॉब को एक्वायर करने के लिए न्यू स्किल को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटीन फाउंड इन जेब्रा फिश कैन रीजनरेट एज डिस्क इन ह्यूमन वर्टिब्रा, पीआईबी। तो पीआईबी की न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो प्रोटीन पाया गया है जेब्रा फिश में वो रीजनरेट कर सकता है जो एज डिस्क है ह्यूमन वर्टिब्रा पे, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक जो प्रोटीन है जिसको कि पाया गया है बैकबोन में किसका, जेब्रा फिश का, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है डिस्क मेंटेनेंस में और प्रमोट करने में रीजनरेशन को एज डिस्क में जो वर्टिब्रा के बीच में होता है। इसका पोटेंशियल थेरेप्यूटिक इंप्लीकेशन है प्रमोट करने के लिए रीजनरेशन को डिजनरेटेड ह्यूमन डिस्क पे। Currently, only symptomatic treatment of disc regeneration are available, including pain reliever or anti-inflammatory. In severe case, disc replacement or disc fusion surgery is performed। और अभी क्या है, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है डिस्क डिजनरेशन के लिए, ये अवेलेबल है, जिसमें पेन रिलीवर या एंटी इन्फ्लेमेटरी दिया जाता है। सीवियर केस अगर होगा तो डिस्क रिप्लेसमेंट या डिस्क फ्यूजन सर्जरी तभी किया जाएगा। A study by Agarkar Research Institute Pune discovered that a protein carries cellular communication network factor 2A secreted from invertebral disc cell, includes disc regeneration in age degenerative disc by promoting cell proliferation and cell survival by modulating the pathway called FGRHSH। एक स्टडी किया गया अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा। इसमें पाया गया कि जो प्रोटीन है जिसको कहा गया है सेलुलर कम्युनिकेशन नेटवर्क फैक्टर 2A CCN2A, जिसको सिक्रीट किया जाता है इनवर्टिब्रल डिस्क सेल के माध्यम से, ये इंड्यूस करता है डिस्क रिजेनरेशन को एज डिजेनरेटेड डिस्क में, प्रमोट करते हुए सेल प्रोलिफरेशन और सेल सर्वाइवल को मॉड्यूलेट करते हुए पाथवे को, जिसको कहा गया है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर सोनिक हेजबे पाथवे। ये आप देख सकते हैं जेब्रा फिश को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्नैपड्रैगन सैटेलाइट। तो हम जानेंगे स्नैपड्रैगन सैटेलाइट के बारे में। Qualcomm at CES 2023 has announced Snapdragon Satellite, a satellite-based two-way capable messaging solution for premium smartphone. The company has collaborated with Iridium and Garmin to introduce satellite connectivity for two-way texting in remote or no internet connectivity area। जो क्वेलकम है उन्होंने CES 2023 के दौरान अनाउंस किया स्नैपड्रैगन सैटेलाइट को, जो कि एक सैटेलाइट बेस्ड टू वे कैपेबल मैसेजिंग सॉल्यूशन होगा प्रीमियम स्मार्टफोन पे। कंपनी ने कोलैबोरेट किया है इरिडियम और गार्मिन के साथ ताकि वो इंट्रोड्यूस कर सके सैटेलाइट कनेक्टिविटी को टू वे टेक्सटिंग के तौर पर रिमोट या नो इंटरनेट कनेक्टिविटी एरिया पे। इसका फीचर्स क्या है? अकॉर्डिंग टू योर रिपोर्ट यू कैन सेंड ओनली 160 कैरेक्टर मैसेज यूजिंग क्वेलकम सैटेलाइट कनेक्टिविटी फीचर। एक रिपोर्ट के अनुसार हम भेज सकते हैं 160 कैरेक्टर के मैसेज को क्वेलकम सैटेलाइट कनेक्टिविटी फीचर की मदद से। हम टाइप कर सकते हैं अपने खुद के मैसेज को, चूज कर सकते हैं रेसिपिएंट को अपने फोन कॉन्टैक्ट बुक से, जो कि नहीं पॉसिबल है आईफोन 14 पे। एप्पल अलो यू टू सेंड लिमिटेड रिस्पॉन्सेज टू इमरजेंसी सर्विस, और एप्पल जो ये अलो करता है सिर्फ सेंड करना लिमिटेड रिस्पॉन्स को इमरजेंसी सर्विस के दौरान पे। इसका फीचर्स है तो इसका डिमेरिट भी होगा, क्योंकि इसको यूज किया जा सकता है अगर इसमें कुछ सिक्योरिटी मेजर्स ना रखा जाए तो टेररिस्ट के द्वारा भी इसका इम्प्लीकेशन बुरा भी पड़ सकता है।
तो हर एक जो डेवलपमेंट होता है उसका बेनिफिट होगा तो साइड इफेक्ट भी होगा, दोनों का एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.